गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो। तो हो चुकी है सुबह। सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी से। आजकल गर्म पानी पी रही हूँ, फ़र्क कुछ पड़ नहीं रहा है, कुछ हेल्दी हो गई हूँ। गर्म पानी में थोड़ा सा हनी डाल देती हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगे, लग नहीं रहा। उसके बाद मैंने ब्रश किया। ब्रश मैंने ऊपर जाके किया था टाइल्स पे, क्योंकि धूप अच्छी आ रही थी। और सर्दियों की धूप तो आपको पता ही है कितनी अच्छी लगती है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बालों को इग्नोर करें, सुबह के टाइम तो ऐसे छपरी जैसे होते हैं। उसके बाद मैंने टेस्टिंग की, दीदी जा चुकी थी बैंक में। उसके बाद मैंने सोचा फटाफट रूम को साफ़ करते हैं, क्योंकि आज उनके लिए सरप्राइज़ करना था, क्योंकि आज उनका बर्थडे था। वो अपने बर्थडे को लेकर थोड़ी एक्साइटेड भी थी। हालांकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या नाम कुछ ऐसा मैं प्लान करूँगी। बिल्कुल मैंने बोल दिया था भाई मैं बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली, ना मेरे पास पैसे हैं, ऐसे ही मैंने बोल दिया था। फिर मैंने सोचा पहले फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले को ही सब कुछ करना था। बाहर भी जाके सामान भी लेके आना था, और जितना भी डेकोरेशन वगैरह सब जो भी माइंड में प्लान किया हुआ था वो सब मुझे ही करना था। फिर फटाफट मैंने डस्टिंग किया और क्या नाम रूम को सेट किया। उसके बाद मैंने क्या नाम सफाई कर रही थी। सफाई करते करते मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे कैसे क्या करना है और कैसे क्या ले करूँगी। और सफाई करते करते मैं डेकोरेशन का भी प्लान कर रही थी कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। आप सब मुझे ये बताइए, अपने बर्थडे को लेके कौन कौन एक्साइटेड होता है। हम भी होते हैं, लेकिन आज तक हमारे घर पे इतना कोई खास मतलब बर्थडे नहीं बनाते। अपने घर घर में ही बना लेते हैं, और ना हम कभी ज़्यादा वगैरह वगैरह कुछ नहीं करते। बस इस बार की लेकिन दीदी जो है उनका जॉब को 1 साल भी हो गया है, और वो थोड़ा एक्साइटेड भी थी अपने बर्थडे को लेके। और ऐसे ही आज तक तो हम नॉर्मली बनाते आए थे, तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा स्पेशल करते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो हमारे किसी भी बहन भाई का बर्थडे इतना खास नहीं बन रहा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है घर पर भी या ऐसे ही। तो सब बस इतना खास नहीं चल रहा था। तो पिछले साल का भी बर्थडे उनका ऐसे ही गया था, क्योंकि उनकी पिछले साल ही नौकरी लगी थी। तो जहाँ पर नौकरी जॉब लगी थी तो वहाँ पर बर्थडे कुछ नहीं बनाया गया, तो इस वजह से वो थोड़ी एक्साइटेड थे अपने बर्थडे को लेके। और उन्हें कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि कोई कुछ करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये फैमिली में सब फैमिली अदर सिटी में है और हम अदर में हैं। तो मैं अकेली थी रूम पे, तो इतना उन्होंने उम्मीद भी नहीं रखी थी कि मैं कुछ करूँगी नहीं करूँगी। फिर भी मैंने सोच ही रखा था कि भाई चलो इस बार तो मैं कोशिश करती हूँ। मैंने प्लान भी किया था, और मैं आई भी इस वजह से थी कि मैंने कहा चलो बर्थडे भी आ रहा है। हालांकि रीज़न पीछे कुछ और है इसके आने का कि मैं उनके पास आई क्यों, क्योंकि उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है अच्छा खासा। तो प्लास्टर भी हुआ है, तो उनसे कुछ काम तो हो नहीं रहा। उसके बाद क्या नाम मैं इसलिए आ गई। फिर मैंने सोचा बर्थडे भी बना लूँगी उसका। उसे नहीं मैंने बताया कि दीदी को कि मैं सेलिब्रेशन करूँगी उसके बर्थडे का कुछ। फिर मैंने सारा रूम साफ़ कर दिया था झाड़ू पोछा करके। फिर मैंने डेकोरेशन का सामान निकाला। उसके बाद अब अकेले बंदे को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है टेप वगैरह लगाने के लिए। फिर अकेले से ही कर रही थी जैसे कैसे। धीरे धीरे मैंने कोशिश करी कि मैं कर लूँ, किसी को हेल्प ना लूँ। वैसे तो नीचे हैं ओनर की लड़कियां हैं, तो छोटी हैं, उनका एग्ज़ाम भी था, तो मैंने किसी की इतनी खास हेल्प नहीं ली स्टार्टिंग में। मैंने सारा अकेले नहीं किया डेकोरेशन वगैरह। तो मैंने सोचा हुआ था मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। फिर वो प्रॉब्लम हुई, वो गुब्बारे नहीं मुझसे फूल रहे थे वो मशीन से। उससे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। ये झालर मैंने बड़ी मुश्किल से लगाई, बार बार टेप हाथ पे लगाऊँ, कहीं चिपक जाती है कहीं कहीं। फिर कहते हैं ना कोशिश करते रहो तो हो ही जाता है। धीरे थोड़ा टाइम लगा के लियो, लेकिन मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ यही सोचना था कि मैं उनके बर्थडे से ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भाई मुझे उनको क्या नाम सरप्राइज़ देना था कि वो खुश हो जाए। बस मेरी सारी मेहनत इसी के पीछे थी कि बस वो खुश हो जाए। फिर मैंने गुब्बारे फुलाने की पूरी कोशिश करी इस मशीन से। पता नहीं मैं कौन सी टेक्निक अपना रही थी, लेकिन मुझसे फूला नहीं। मैंने फिर कोशिश करी, दोबारा कोशिश करी, इससे छोटे छोटे ही बन रहे थे। फिर मैंने कम से कम 30-35 गुब्बारे अपने मुँह से ही फुलाए सारे के सारे। सही में मेरी गालें भी दुख गई थी, गला भी दुख गया था, लेकिन बस अब अकेली थी, किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती थी, कोई आता भी ना। तो बस माइंड में एक यही था भाई तू अकेली है, तुझे ही करना है सब कुछ डेकोरेशन वगैरह। और दीदी का टाइम भी लिमिटेड था, और मुझे बाहर भी जाना था, सामान भी खरीदना था उनका, तो उनके लिए गिफ्ट भी लेके आना था। फिर मैंने धीरे धीरे सारे गुब्बारे फुला लिए। आधी आधी डेकोरेशन मैंने की। फिर उसके बाद मैं सामान लेने चली गई थी, सामान ले गई। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि कुछ फ़ोटो का करते हैं। ऐसे ही एकदम दिमाग में आइडिया आया, तो मैंने ऐसे ही फ़ोटो स्टेट किया। पहले फ़ोन में फ़ोटो डाउनलोड कर ली थी सारी की सारी, जो जो फ़ोटो मुझे निकलवानी है। फिर मैंने उनकी फ़ोटो स्टेट निकलवाई, प्रिंटेड, कलर कलर प्रिंटेड। जितना मेरा बजट था मैं उस हिसाब से लेके चली अपने बजट को। और उसके बाद मैंने उनको शीट पे, फ़ोटो वाली शीट पे लगाया फेविकोल लगा के। फिर मैंने उनकी कटिंग करी अच्छे से।
ये सब मैंने एट अ टाइम ही प्लान किया था, कोई मैंने पहले से नहीं सोचा हुआ था। जब मैंने बोला था ना मैं घर का काम कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई मैं किस तरह डेकोरेशन को अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ। फिर मैंने फैमिली की और कुछ उनकी पिक्चर्स निकाली और ऐसे करके मैं उसको निकलवा के लेके आई। उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था प्रिंटेड में, क्योंकि एक तो फ़ोन में डाटा नहीं था। फिर पता नहीं कैसे कैसे बेचारे ने करा, ब्लूटूथ से मैं उनको सेंड करी इस तरह करके, क्योंकि डाटा की ज़रूरत पड़ती नहीं मुझे, इतना कॉल किसी को करनी होती नहीं, तो फ़ोन में डाटा भी नहीं कराती सही में, चार्ज ही नहीं कराती मैं। फिर उसके बाद क्या नाम, मैंने सारी फ़ोटो को प्रॉपर सही से काटा। फिर मुझे डेकोरेशन पे लगाना था, जो झालर लगाई थी फिर मैंने ना इनको पिनों के साथ उस पर स्टेपलर कर दिया था। मैं आगे दिखाऊंगी आपको कैसा लग रहा था। फिर मुझे दोबारा याद आया मुझे कुछ और सामान भी लेके आना है। फिर मैं दोबारा गई लेने के लिए, छोटा छोटा सामान बार बार याद आ रहा था। ऐसे मुझे एक साथ सारा सामान याद नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेके आना क्या नहीं, क्योंकि प्लान कुछ भी नहीं था एट टाइम। फिर मुझे भूख भी लगी क्योंकि मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। फिर ये मैंने रखा था कुछ खाने के लिए, इसे आप बताना इसको आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर तो इसको मरमुंडा बोलते हैं। फिर मैंने ये खाया, उसके बाद फिर से डेकोरेशन में लग गई। फिर मेरी डेकोरेशन फाइनल ये थी। आप सब बताना प्लीज़ प्लीज़, सब बताना कमेंट करके आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी। आई नो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने अकेले नहीं किया था। और ये दीदी को बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत अच्छा सरप्राइज़ लगा। फिर मुझे लगी भूख, एटलीस्ट मुझे डेकोरेशन करते करते 3 बज गए थे और मैंने सिर्फ वही खाया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कुछ खाती हूँ। पराठा खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पराठा रखा हुआ था बल्कि। फिर मैंने चाय बनाई। फिर मेरा दिमाग में आया कि क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे स्नैक्स रखे थे, लेकिन क्या नाम वो होता है ना, बस कुछ खाने का मन हो किचन में जाओ। अब पराठा छोड़ के मैंने डिसाइड करा मैं कुछ और बनाती हूँ, क्या बनाऊँ। फिर मुझे एकदम से याद आया, मैंने एक वीडियो देखी थी और फिर मैंने सोचा चलो उसको बनाते। फिर मैंने बनाया आलू का चीला। एक आलू लिया, उसको धोया, उसको ग्राइंड किया मैंने अच्छे से। वो अच्छे से ग्राइंड करके ऐसे मोटे मोटे साइड से करना ताकि वो लंबा लंबा ग्राइंड हो जाए कद्दूकस में। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा सा मैदा डाला, नमक मिर्च मसाले सब मसाले डाले। उसके बाद हरी मिर्च काटी एक, उसका एक बैटर सा बनाना है, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का, जैसे उसका नहीं बनाते डोसे का बैटर होता है, इस टाइप का बिल्कुल ऐसा ऐसा पतला सा थिक सा होना चाहिए, जिससे वो आप नॉन स्टिक तवे पे फुलाओगे वो फैल जाए। तो मैंने फिर एक आलू मेरे हिसाब से बहुत होता है, एक इंसान के लिए, तो एक बंदे के लिए मैंने तो अपने लिए बनाया था, तो एक चीला मेरे लिए बहुत था। फिर उसके बाद मैंने उसको बनाया और उसके बाद केचप के साथ खाया, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। वो आप भी बना सकते हो अगर कुछ अच्छा खाने का मन है तो। मेरे हिसाब से तो क्या नाम, हल्का भी है और टेस्टी भी है, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने वो खाया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर घर पे बात करी मम्मी से वीडियो कॉल पे। फिर मेरे दिमाग में आया एक आइडिया। सोचो एट अ टाइम दीदी का टाइम है आने का 5:30 और मुझे आइडिया आता है 4 बजे कि क्यों ना उनको, जैसे उनकी एज है, जो भी उनका बर्थडे एज था, आप बताना, मैंने वो आगे बताना देख के कि क्या नाम कितनी एज हुई उनकी कितनी नहीं, ये थोड़ा सा सीक्रेट है। फिर मैंने एट अ टाइम सोचा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, चलो उनके लिए उतनी गिफ्ट पैक करवाते हैं। हमारे घर में आज तक ना तो किसी ने ऐसा किया और ना आज तक किसी का सेलिब्रेशन ऐसा हुआ, तो मैंने ऐसे ही उनके बर्थडे को अच्छा बनाने के लिए ऐसा ही किया कि मैंने कहा जितना भी उनका जो उनसे भी बर्थडे इस बार है तो उतनी ही उनको गिफ्ट देते हैं। अब सोचो एट अ टाइम मैंने 4 बजे ऐसा प्लान बनाया, पैसे कम, दूसरा क्या नाम ऐसा बड़ा प्लान कि भाई इतने सारे गिफ्ट आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या नाम वो मुझसे बड़ी है, तो एटलीस्ट कितने गिफ्ट किए होंगे मैंने उनके लिए। तो एट अ टाइम मैंने किया सबका सब पैक भी किया, सारा सामान भी लेके आई जाके। फिर वो आ गई थी, तो अच्छा उनको आज थोड़ा लेट हो गया था, 6 साढ़े 6 बजे आई थी वो, इस वजह से मुझे थोड़ा और समय मिल गया खरीदने का भी सामान। और उसके बाद ये देख लो मैं दुकान पे कम से कम 5 से 6 बार गई वो मुझे गिफ्ट करने में। एट अ टाइम दुकान पे जाके मैंने सब चीज़ अरेंज किया है, सब लिस्ट बना के लेके थी कि मुझे ये चीज़ लेनी ये लेनी। फिर केक लिया, मैंने एक कार्ड बनाया था उनके लिए बहुत प्यारा, अपने हाथ से ही बनाया था मैंने एक कार्ड। हाँ मैं खरीदने गई थी लेकिन मुझे मिला नहीं था, लेकिन मैंने हाथ से बनाया, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने सारे गिफ्ट पैक किए उनके लिए। गिफ्ट हमने पहले ही खोल लिए थे क्योंकि जो नीचे आंटी वगैरह है वो अभी आई नहीं थी, तो हमने बोला आप पहले गिफ्ट
खोल लीजिए। मैंने गिफ्ट खोला, ये इनके लिए मैं बर्थडे गर्ल का ले गई। इसे देख के बोल रही कि भाई साहब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी तो इतना करेंगे नहीं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो इतनी खुश थी। फिर मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और उनका ऐसा बर्थडे किसी ने नहीं बनाया आज तक। उन्होंने बोला, फिर हमने गिफ्ट खोला और गिफ्ट खोलने के एक्साइटमेंट तो सबको होते हैं, हाथ टूट रहा है देखो, फिर भी गिफ्ट खोलना है। सॉरी गाइस, इसे माफ़ करना है, जियो का डिब्बा था भाई, कुछ तो अरेंज करना ही था, पैसे कम थे तो ये जियो का डिब्बा यहाँ पर रखा था। तो मैंने सारे छोटे छोटे गिफ्ट थे तो मैंने सारे इसी में पैक कर दिए। देखो स्मार्ट वर्क है ना। तो इसके बाद फिर मैंने क्या नाम बोला कि आप पहले गिफ्ट खोल लीजिए और एक ही हाथ से खोलने मिलेगी। और जब उन्होंने खोला ना, उनका रिएक्शन देखने वाला था। वाह भाई, इतने सारे गिफ्ट, भाई मैं बिल्कुल खुश हो गई। उनके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आई, मुझे देख के मतलब ऐसा लगा कि मेरी मेहनत सफल होगी। मैं इतनी देर से लग रही थी। और आप देखना कितने गिफ्ट है, काउंट करके बताना मुझे कितने गिफ्ट होंगे ही कम से कम। और मैंने सब छोटे 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 पैकिंग की थी ना, बहुत क्यूट लगी और वो बहुत खुश थी। और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूँगी। उन्हें लगा कि क्या नाम बस ऐसे ही सिंपल से भूल भी गई होगी, उन्हें कोई आइडिया नहीं था डेकोरेशन वगैरह का। हालांकि मैंने बस सोचा था डेकोरेशन कर लूँ, पहले मैं सिर्फ एक ही गिफ्ट लेके आई थी। और मैं एट अ टाइम मैंने जो प्लान किया उनके लिए, बाय गॉड ऐसा बिग प्लान एट अ टाइम कभी ना बनाए। मेरी हालत बुरी हो गई थी उन गिफ्ट को इकट्ठे करते करते। और फिर मैंने जब सोच लिया तो मैंने कर भी दिया। मैंने सोचा नहीं भाई चलो पैसे लग रहे हैं, लेकिन मैंने ना, यकीन मानोगे, मेरा टोटल खर्चा एटलीस्ट 500 रुपये का खर्चा आया मेरा, जो उनके गिफ्ट हुए थे यार। 500 रुपये में मेरे सारे गिफ्ट आ गए थे, जितनी उनकी एज है उस हिसाब के गिफ्ट थे सब, छोटे छोटे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा और ज़्यादा लो भी नहीं था कि क्या नाम बिल्कुल ही हो। तो उन्होंने फिर सारे, अकेले उनसे खुल नहीं रहे थे तो गिफ्ट खोले, सब ने हेल्प की, भैया ने भी हेल्प की, भैया थे। और उनसे एक गिफ्ट नहीं खुल रहा था देखो, और उसके हाथ में चोट लग रही, फिर भी उसने गिफ्ट खोल दिया और उनसे एक गिफ्ट नहीं खुला। हम सब हंस रहे, मैंने कहा भैया आप पे गिफ्ट भी नहीं खुल रहा। और शर्म के मारे तो साइड हो गए। तो फिर क्या नाम, सबने उनकी हेल्प करी, क्योंकि फिर भैया भी बोल रहे थे उसके हाथ में चोट लग रही है तुम खोल दो। चॉकलेट थी और मतलब 2-3 चीज़ खाने की थी, इयरिंग्स थे, नेकलेस था और एक भगवान जी दिए थे मैंने। और क्या नाम, और क्या क्या था, हाँ एक टेडी बियर था। और ये वो थे क्या नाम, कानों के वो नहीं होते सर्दियों में आते हैं, वो वाला भी था। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, फेस वॉश वगैरह जो जो मैं परचेज़ कर सकती थी लो बजट में, वो मैंने सब दिया। और ये सब के सब इसमें गिफ्ट खोल रहे हैं। एक की रिंग था और परफ्यूम था और ये बैग पैसे रखने वाला था और क्या नाम रबड़ थी, छोटी छोटी पिन थी, सब थी और हेयर पिन भी थी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके मैंने सारे के सारे, जितनी उनकी एज है ना, तो मैंने सारे छोटे छोटे गिफ्ट अरेंज किए। वो बहुत खुश हुई, उनके लिए आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। फेस वॉश तक का भाई साहब मैंने पैकिंग किया होते देख लो आप। मैंने इयरिंग्स तक पैक किए अपने हाथ से। मेरी एक गुड़िया ने हेल्प कर दी थी, नीचे से वो आ गई थी एट अ टाइम, तो सही समय पे आई, उसने भी बहुत हेल्प की मेरी लास्ट टाइम में पैकिंग में। फिर छोटे छोटे गिफ्ट पैक करने में बहुत समय लग रहा था, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि 2-4 गिफ्ट थे कि क्या नाम ने पैक कर दिया तो जल्दी जल्दी हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे गिफ्ट थे। अब दीदी जॉब कर रही है तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे गिफ्ट होंगे। तो फिर मैंने किया, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सच बताऊँ, मेरे लिए कोई भाई साहब इतना कर देना, मैं तो कूद के पढ़ूँ कि मेरे लिए कोई इतना कर दे मुझे तो। पर मुझे खुशी हो रही थी कि मैं किसी के लिए कर रही हूँ, उसके फेस पे स्माइल लाने के लिए। बस ऐसा सरप्राइज सबको ही पसंद है भाई, लड़कियों को तो खास तौर पर अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है लड़कों को ना लगते हो। और भैया भी मेरे मेहनत को देख रहे थे, भाई साहब इस लड़की ने क्या क्या कर दिया, लड़की सच में पागल हो। मेरे मुँह पे बोले लड़कियाँ कितनी पागल हो, क्या क्या कर दिया तुमने। तो फिर कह रहे चल अच्छा किया तूने, कोई बात नहीं। ये देखो फिर बहुत सारा प्यार मिला उनकी साइड से, उन्हें बहुत पसंद आया। तो फिर हमने सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया। हैप्पी बर्थडे दी, आप हमेशा खुश रहो, ऐसे ही खुश रहो, आपकी सारी विशेष पूरी हो, आपको बहुत अच्छा हस्बैंड मिले जैसा आप चाहती हो, आपको ऐसे ही खुश रखें हमेशा हमेशा, ऐसे ही आपका बर्थडे बनाते रहे जैसे मैंने बनाया। और दी हमारा सबका बहुत ध्यान रखती है, घर वालों का भी। तो इस बार मैंने थोड़ा स्पेशल बना दिया उनका दिन, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट ईयर तो उनकी शादी ही ना हो जाए, ये लास्ट ही बर्थडे हो उनका हमारे साथ। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये भी सोच के कि क्या नाम अच्छा करते हैं। फिर उसके बाद सब नीचे से आ गए थे, सबने ब्लेसिंग वगैरह दी। फिर मैंने
मुझको जाना पड़ा क्योंकि भाई मैं ही थी तो मुझे ही करनी थी सारी तैयारी। उनके लिए जो स्नैक्स मंगवा रहे थे फिर मैं जाके लगाने लगी। उसके बाद ये जो सेलिब्रेशन हुआ, फोटो नहीं वगैरह नहीं तब सेक्शन हुआ, ये भाई साहब मेरे बिना हुआ। इन्हें मेरी याद भी नहीं आई। देखो कितने बुरे लोग हैं, मतलब कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो यहाँ है नहीं, वो कहाँ चली गई। फिर मैं सारा के सारा उनके लिए स्नैक्स वगैरह ले, बहुत बहुत अच्छे आंटी के बच्चे हैं सारे के सारे, तीनों बहुत बहुत बच्चे जो हैं इनके बहुत अच्छे हैं। नेचर बहुत अच्छा है, बहुत तीनों शांत स्वभाव के हैं तीनों में थे, और जो एक दो और था, सबने मिलके एंजॉय किया। तो आंटी तो बोल भी रही थी, बताओ रवीना आ गई तो इसने अपना बर्थडे बना भी लिया, नहीं तो अपने कमरे में से बिना निकलती। बिल्कुल, और रवीना ने बहुत अच्छा मेहनत किया, और क्या नाम ऐसे बोल के आंटी भी बहुत तारीफ कर रही थी मेरी। आज उनके बेटे का जन्मदिन है, प्लीज़ आप कमेंट करें, उनको विश करें, हैप्पी बर्थडे बोलें। हैप्पी बर्थडे आलोक, ये है आलोक, आज इसका बर्थडे है। आप प्लीज़ सब इनको विश करें, एक दो विश भी कर दें, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, तो प्लीज़ कोई एक दो भी कर देगा, इससे अच्छा लगेगा, ये भी देखेगा वो लोग कि इसका बर्थडे है। और आप सब इसको विश करें, आज इसका बर्थडे है। तो सब दीदी खुश एक थे, बड़ी सी अनुराग की स्माइल। दीदी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, ऐसी बात नहीं है, उन्हें अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी कि क्या नाम इतना बड़ा सरप्राइज़ उन्हें मिलेगा। फिर जो केक से उनका मुंह भाना भाई साहब, अरे बुरा वीडियो हाल बन कर दे। एक तो उनका हाथ टूट रहा है, ऊपर से उनके बालों में भी केक, फेस पे भी केक। रात को फिर मैंने उनका सर धोया, बिल्कुल, क्योंकि वो एक हाथ तो यूज़ नहीं कर सकती, तो फिर सारा ध्यान मुझे ही रखना पड़ा। ये सारे फाइनल गिफ्ट्स थे उनके। आप सब बताना आपको मेरी डेकोरेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और सपोर्ट मी गाइस, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। और मुझे आपकी सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़। बाय बाय।